हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर सेकंड न्यू आर डी शर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। दिया गया है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं, इसके बाद हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या दे रखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस का 6। देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, लास्ट नंबर क्या है, 6 है। तो 1 और 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का फैक्टर करते हैं तो ये होगा जाकर के 2 इंटू 3। अब देखिए बीच में क्या लाना है हमको, √2 लाना है। क्या लेकर आना है, √2 लेकर के आना है। तो 2 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 2 को हम लोग राइट कर सकते हैं √2 मल्टीप्लीकेशन √2। क्या राइट कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लीकेशन √2। और 3 को हम लोग 3 राइट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखकर 2√2 लाना है, तो क्या करें हम लोग, 3√2 में 1√2 को अगर माइनस कर दें, 3√2 में अगर 1√2 को माइनस कर दें तो 2√2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ पर प्लस का 3√2x ले लिया, और यहाँ पर हमने माइनस का 1√2x ले लिया, और ये हमारा माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इनका पेयर ले लेते हैं। अब इनसे कॉमन लेते हैं। देखिए हमसे कॉमन क्या आएगा, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 3√2। ठीक है, अब इससे कॉमन क्या आएगा, इससे आपका आएगा माइनस का √2 आएगा कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 6 है आपका। ठीक है, अब 6 किससे आया था आपका, √2 मल्टीप्लीकेशन 3 से। ठीक है, और यहाँ से आपको डिवाइड करना है √2 से। तो जब √2 से √2 आप लोगों ने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 3√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3√2। तो यहाँ पर राइट कर दीजिएगा 3√2 हो जाएगा करके। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए इसके फैक्टर निकाल लीजिए। तो एक फैक्टर तो आपका आ गया x प्लस 3√2, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा आपका x माइनस √2 आ जाएगा करके। ठीक है, ठीक है, अब इसके जीरोस निकालिए। तो पहला है आपका x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जाकर के, x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 3√2 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, फर्स्ट जीरो निकल आया। अब सेकंड जीरो निकालिए, x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का √2। तो फर्स्ट सेकंड जीरो आपका आ गया √2। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। अब वेरीफाई करके करेंगे सम ऑफ जीरोस। यहाँ पर कर देंगे सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस का b अपॉन ए होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है। ठीक है, अब देखिए माइनस बी क्या है आपके पास, ये √2 है, 2√2। यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2√2। ठीक है, अपॉन ए क्या है, 1 है, ए आपका 1 हो जाएगा जाकर के। अब अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा अल्फा कितना निकला आपका, माइनस का 3√2 हो जाएगा, प्लस बीटा कितना है आपका, √2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस इसका मतलब 1√2 हो गया। तो 3 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2√2। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे, ये भी आपका हो जाएगा माइनस का 2√2। ठीक है, अब यहाँ से राइट कर लेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, और ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। सी क्या है, सी आपका -6 है, यहाँ से -6 राइट कर दिया। ए कितना है, ए 1 है, यहाँ से 1 राइट कर दिया। अल्फा अल्फा कितना है, माइनस का 3√2 हो जाएगा। अब बीटा कितना है आपका, √2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, जब √2 का कॉम्बिनेशन √2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी आपका -6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्यू एक्स इक्वल टू √3x² प्लस का 10x प्लस का 7√3। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, √3 है, लास्ट टर्म क्या है आपका, 7√3 है। तो √3 का कॉम्बिनेशन √3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, अब बीच मिडिल टर्म क्या लेकर के आना है आपको, 10x लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है, 10x। तो अगर 7x में 3x को प्लस कर देंगे तो 10x आ जाएगा आपका। तो यहाँ से इसका फैक्टर करते हैं हम लोग, √3x² प्लस का 7x प्लस का 3x प्लस का 7√3 हो जाएगा। ठीक है, अब पेयर ले लीजिए इनका।
पेयर लेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हमारा जाएगा जाकर के x, तो यहाँ से हम लोगों ने x लिया तो ये हो जाएगा हमारा √3x और प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे कॉमन क्या लेंगे आप, सेकंड वाले से, इससे आप ले लीजिए √3, क्या ले लेंगे, √3। अब ये 3 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से √3 हमने कॉमन ले लिया, तो जब √3 कॉमन ले लिया, √3 का डिवाइड √3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 बचेगा यहाँ पर से। ठीक है, और ये आपका x हो जाएगा जाकर के। अब √3 का डिवाइड 7 √3 में करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 7, तो यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए आपके, √3x प्लस का 7 और दूसरा हो जाएगा जाकर के x प्लस का √3 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो पहला आपका जीरोस क्या निकल के आएगा, √3x प्लस का 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका √3x इक्वल टू प्लस का 7 है, इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा जाकर के। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो -7 अपॉन √3 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, अब सेकंड निकाल लीजिए, x प्लस का √3 है इक्वल टू 0 हो जाएगा जाकर के, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3। तो एक हो गया आपका, फर्स्ट वाला हो गया अल्फा और दूसरा वाला हो गया आपका बीटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई में क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए होता है। ठीक है, अब माइनस बी देखिए क्या है, माइनस बी आपका प्लस का 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी आपका माइनस और ये हो गया 10 हो जाएगा जाकर के। और ए कितना है बेटा, ए आपका √3 है, ए कितना है, √3 है। अब ये होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा कितना है बेटा आपका, अल्फा है आपका माइनस का 7 अपॉन √3, 7 अपॉन √3, और बीटा कितना है आपका, बीटा आपका माइनस का √3 है। ठीक है, इसमें आप 1 का लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7। अब √3 का मल्टीप्लिकेशन √3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा जाकर के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन √3, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया जाकर के। और राइट हैंड साइड क्या रहा है आपका, 10 अपॉन √3 और माइनस का 10 अपॉन √3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। आप देखिए, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो c अपॉन ए होता है, c अपॉन ए। अब c क्या है आपका क्वेश्चन में, c आपका 7√3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7√3 अपॉन ए, ए कितना है आपका बेटा, √3 है, ये √3 से √3 का कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना निकल के आया था, माइनस का 7√3 मल्टीप्लीकेशन माइनस का √3, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा जाकर के प्लस का 7, तो ये भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस का √2। तो सबसे पहले देखिए इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप लोग, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2√2, और यहाँ पर भी s था और ये भी s है, s दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका प्लस का √2, प्लस का √2। ठीक है, अब देखिए पेयर बना लेते हैं, अब यहाँ से पेयर बना करके अब इनसे हम लोग लेते हैं कॉमन। अब देखिए कॉमन क्या निकल के आएगा, इससे कॉमन हमारा s निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2s, यहाँ पर हो जाएगा आपका s का डिवाइड किसमें करेंगे, ये बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन आपका आएगा √2, क्या निकल के आएगा, √2, तो ये बच जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, 2s हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और √2 का डिवाइड √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आ गया फैक्टर यहाँ पर 2s माइनस का 1 और दूसरा आ गया जाकर के s माइनस का √2। ठीक है, अब इसे जीरोस फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू माइनस 1 इधर है तो इधर आएगा प्लस का 1, तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए सेकंड निकाल लीजिए, s माइनस का √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस √2 है, उधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा प्लस का √2। तो ठीक है, ये फर्स्ट वाला ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे, सबसे पहला आता है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस राइट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। अब देखिए माइनस का b क्या है, माइनस का b आपका है ये 1 प्लस 2√2,
1 प्लस 2√2। तो यहाँ पर से राइट करेंगे, देखिए माइनस पहले बाहर साइन लगा के रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप एक बिग ब्रैकेट बना दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से फिर माइनस का साइन लगाइए और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2√2, ये हो जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। ए कितना है आपका 2 हो जा करके। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जा करके, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2√2 अपॉन 2 हो जाएगा जा करके, ठीक है। अब माइनस बी क्या है, देखिए माइनस बी सॉरी, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या है, अल्फा प्लस का बीटा। अब अल्फा बीटा देखिए क्या है 1/2, यहाँ पर राइट करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन 1 हो जाएगा जाकर के। अब इन कैल्शियम लेंगे तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा जाकर के, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS के आ रहा है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी कितना है बेटा, सी क्वेश्चन में देकर रखा है √2 और अपॉन ए कितना है आपका 2 है, और यहाँ पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है आपका 1/2 और बीटा है आपका √2, ठीक है। √2 कंडीशन 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 और अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन 2, ये LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, v² प्लस का 4√3v माइनस का 15। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 का फैक्टर करते हैं, 15 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लीकेशन 5, 3 5 जा 15। अब देखिए हमें √3 के फॉर्म में लाना है, तो इस 3 को ब्रेक करेंगे, किसके फॉर्म में लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, और इस 5 को 5 राइट किए लेंगे। अब देखिए 5√3 माइनस 1√3, अगर हम लोग राइट कर दें इसमें 5√3 माइनस का 1√3, तो ये अब कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा जाकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम लोग राइट करते हैं v² प्लस का 5√3v माइनस का 1√3v माइनस का 15। अब यहाँ से इनको पेयर ले लेते हैं, अब यहाँ से इनका कॉमन उठाते हैं। अब देखिए कॉमन क्या आएगा, इससे कॉमन जो आएगा v निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा v, तो यहाँ से v का v² में करेंगे डिवाइड तो v आएगा जाकर के, ये हो जाएगा आपका 5√3 और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा जाकर के। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे आप, यहाँ से आप कॉमन लीजिए √3, क्या लेंगे कॉमन √3 ले लीजिए। जब √3 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 का डिवाइड √3 में किया तो v भर बचेगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जा करके, ठीक है। अब √3 का डिवाइड आप 15 में करेंगे तो 15 कैसे बना था आपका √3 मल्टीप्लीकेशन √3 और मल्टीप्लीकेशन 5। अब इससे आपको √3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 5√3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 5√3 हो जाएगा जा करके, ठीक है। तो फर्स्ट आपका फैक्टर मिल गया v प्लस 5√3 और दूसरा फैक्टर मिल गया जाकर के v माइनस का √3 हो जाएगा। अब इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो जीरोस जो होगा पहला आपका v प्लस 5√3 इक्वल टू 0 हो जाएगा जाकर के, तो v इक्वल टू इधर प्लस में है, यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। अब सेकंड निकाल लीजिए, v माइनस का √3 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो v इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 3 हो जाएगा। तो ये आपका एक को अल्फा ले लीजिए और एक को बीटा ले लीजिए। अब यहाँ पर से वेरीफाई करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, वेरीफाई मतलब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। अब माइनस b क्या है, देखिए माइनस b क्या है, माइनस का b है 4√3, यहाँ से राइट कर देंगे 4√3 अपॉन a क्या है आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4√3। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या था आपका, अल्फा है आपका 5√3, ठीक है, प्लस का ये आपका √3 हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 1 हो गया तो 5 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4√3, तो ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, c अपॉन a होता है, तो यहाँ पर c अपॉन a राइट करेंगे, ये होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। आप c देखिए क्या है क्वेश्चन में, c आपका माइनस का 15 है, तो यहाँ पर राइट करेंगे माइनस का 15, और a कितना है, a आपका 1 है, यहाँ से 1 राइट कर दीजिए, तो
कितना हो जाएगा आपका माइनस का 15। अब देखिए अल्फा कितना था आपका, अल्फा था आपका माइनस का 5√3 मल्टीप्लीकेशन और बीटा है आपका √3। और जब √3 का मल्टीप्लिकेशन √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा और ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा। -5 5 3 जा 15 माइनस का 15 माइनस का 15 LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ py इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3√5 अपॉन 2 वाई माइनस का 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको अपॉन 1 कर लीजिए और इसे अपॉन 1 कर लीजिए। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस का 3√5y और ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ y आपका 0 हो जाएगा, 2 का डिवाइड यहाँ से इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 2 0 जा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस का 3√5y माइनस का 10। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म -10 है, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा। अब 20 का फैक्टर करिए, 20 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5√4। अब देखिए आपको √5 के फॉर्म में लाना है मिडिल टर्म, तो √5 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, √5 मल्टीप्लिकेशन √5 और ये आपका 4 का 4 रहेगा। अब क्या लेकर आना है हमको, 3√5 लाना है, तो 4√5 में अगर 1√5 को माइनस कर दें तो 3√5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से राइट करेंगे हम लोग 2y स्क्वायर प्लस का 4√5y माइनस का 1√5y और माइनस का 10 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, अब आप पेयर ले लीजिए इनका। अब देखिए कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन जो होगा आपका ये आपका 2y हो जाएगा और यहाँ से डिवाइड करते हैं 2y का y इसमें करेंगे तो y बचेगा और 2 का डिवाइड 4 में करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये √5 हो जाएगा, √5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या लेते हैं, यहाँ से कॉमन आप ले लीजिए √5 ले लीजिए। क्या ले लेंगे, √5 का कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो बचेगा आपका y बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाकर के। यहाँ से आप लोग राइट करेंगे √5 का डिवाइड 10 में करेंगे तो ये इतना फैक्टर था आपका और यहाँ से अगर आप √5 करेंगे तो √5 से √5 कट जाएगा तो बचेगा जाकर के कितना आंसर आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जाकर के 2√2। तो यहाँ पर राइट कर देंगे हम लोग 2√5 हो जाएगा जाकर के। ठीक है ना, अब देखिए √5 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा जाकर के। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए पहला आपका फैक्टर मिल गया y प्लस 2√5 और सेकंड मिल जाएगा आपका जाकर के 2y माइनस का √5 हो जाएगा, 2y माइनस का √5 हो जाएगा। अब इससे जीरोस फाइंड कर लीजिए, जीरोस आपका पहला हो जाएगा जाकर के y प्लस 2√5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए y आपका ये 2√5 प्लस का है और यहाँ पर आ जाएगा तो 2√5 आपका माइनस का हो जाएगा। तो ये फर्स्ट जीरोस निकल आया, सेकंड जीरोस निकालिए, 2y माइनस का √5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा √5। अब जब मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये √5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये सेकंड जीरो हो गया आपका और ये आपका फर्स्ट जीरो हो गया करके। ठीक है, अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन को। वेरीफाई आपका हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए होता है। यहाँ पर माइनस का b अपॉन ए कर दिया। माइनस b क्या है, अब देखिए किससे करें इनका पेयर, इससे। माइनस b क्या है, माइनस b आपका 3√5 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3√5 और a क्या है बेटा, a आपका 2 है, यहाँ से 2 राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3√5 अपॉन 2। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का 2√5 है और प्लस का √5 अपॉन 2 है। इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, 4√5 प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 1√5, माइनस प्लस माइनस 4 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3√5 अपॉन 2 बचेगा और ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए जाकर के। ठीक है, तो फर्स्ट वेरीफाई हो गया आपका। अब सेकंड कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका c अपॉन a होता है। अब देखिए c क्या है, c आपका 10 है, c क्या है 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10 है, सॉरी माइनस का 10 राइट कर दिया। a कितना है बेटा, a आपका 2 है, ये आपका 2 हो जाएगा जाकर के। ठीक है,
इसका 2 का डिवाइड आप 10 में कर देंगे, तो 2 का डिवाइड अगर आप 10 में करेंगे तो कितना होगा जाकर के 5 हो जाएगा जाकर के -5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा क्या था आपका माइनस का 2√5 मल्टीप्लीकेशन √5 अपॉन 2 हो जाएगा जाकर के, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 √5 में कर देंगे तो ये आपका माइनस का 5 हो गया, और ये आपका LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट पार्ट पे, 4x स्क्वायर प्लस का 5√2x माइनस का 3। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें मिडिल टर्म में लाना है 5√2 लाना है, तो पहला टर्म 4 है, लास्ट टर्म आपका 3 है, तो 4 3 जा कितना होगा जाकर के 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब इसका फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर हो जाएगा आपका 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। देखिए √2 के फॉर्म में लाना है तो 2 को हम लोग को ब्रेक कर देना है √2 इंटू √2, और ये आपका 6 का 6 रहेगा। अब देखिए 6√2 में अगर हम लोग 1√2 को माइनस कर दें तो हमारा 5√2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या राइट करते हैं हम लोग यहाँ पर से 4x स्क्वायर प्लस का 6√2x माइनस का 1√2x और माइनस का 3 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए इसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन अगर लेते हैं तो क्या कॉमन आएगा जाकर के, कॉमन जो आएगा वो आपका आएगा 2√2x आएगा जाकर के, ठीक है, 2√2x आ जाएगा। अब 2√2x से इसका डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा जाकर के √2 हो जाएगा, √2x हो जाएगा। अब √2x से डिवाइड इसका करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का 3 और √2 से √2 का कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा जाकर के, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका √2x, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस का 3 हो जाएगा जाकर के। तो पहला हो गया आपका फैक्टर √2x प्लस का 3, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा जाकर के 2√2x माइनस का 1। अब इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो फर्स्ट जीरो हो जाएगा √2x प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू इधर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन √2 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जीरो निकल आया। अब सेकंड जीरो निकाल लीजिए, 2√2x माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा जाकर के, 2√2x इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा आपका, x इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा तो 1 अपॉन 2√2 ये आपका हो जाएगा, ये आपका सेकंड जीरोस हो जाएगा जाकर के, ठीक है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है। अब माइनस b क्या है, देखिए माइनस b जो है आपका 5√2 है अपॉन a कितना है आपका 4 है जाकर के। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था आपका माइनस का 3 अपॉन √2 है, और प्लस का बीटा क्या है 1 अपॉन 2√2 है, ठीक है, 2√2 है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन अगर लेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2√2, और √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ से तो बचेगा 2, और 3 कंडीशन 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस का इसका इससे डिवाइड किया 1 आ गया, ये आपका 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस का 5 अपॉन 2√2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस का था, ये भी आपका माइनस का ही रहेगा, और राइट हैंड साइड भी आपका आ रहा है 5, सॉरी मिस्टेक हो रहा है 5√2, यहाँ पर कितना आ रहा है √2। अच्छा अब देखिए 5√2 है, ये कितना है 5√2। अगर इस 4 को हम लोग अगर हम लोग फैक्टर कर दें 2√2 मल्टीप्लीकेशन √2 में, तो 2 से √2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा जाकर के, तो एक √2 से एक √2 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचेगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा, तो LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा जाकर के RHS हो गया जाकर के। अब देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है आपका c अपॉन a। अब c क्या है बेटा, c आपका माइनस का 3 है, और a कितना है आपका 4 है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपका माइनस का 3 है, √2 है, मल्टीप्लीकेशन बीटा कितना है आपका 1 अपॉन 2√2 है, ठीक है। अब देखिए तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 अपॉन 4, ये आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कई बार आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum and product respectively of the zeros are given, also find the zeros of this polynomial। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है -3 अपॉन 2√5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस का 1 अपॉन 2। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आप राइट कर लीजिएगा k और x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर ही राइट किएगा। सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस आपका दे रखा है माइनस का 3/2√5 और ये हो जाएगा आपका एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका दे रखा है माइनस का 1/2 हो जाएगा जाकर के, और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब इसका ब्रैकेट को देखिए, के की वैल्यू रियल नंबर है, कोई भी 1 ले लीजिएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। 1 हो गया तो ये आपका बन जाएगा जाकर के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3/2√5 हो जाएगा, और आपका ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 1/2 हो गया जाकर के। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2√5 हो जाएगा। 1 का डिवाइड 2√5 में 2√5 हो जाएगा। अब इसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पर 2√5 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा जाकर के, प्लस का ये आपका 3x रहेगा, इसका इससे डिवाइड किया 2 से 2 कट गया, बचेगा √5, यहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा √5 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, अब देखिए ये 2√2 यहाँ पर डिवाइड में है, इस पॉलिनोमियल ऑफ x को आप ले लीजिएगा 0। अब इसको इधर भेज दीजिएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा जाकर के, मल्टीप्लिकेशन पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये आपका 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 हो गया जाकर के। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है, अब इसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट टर्म क्या था, 2√5 है आपका, 2√5 है, लास्ट टर्म क्या है आपका √5 है, और √5 से √5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। अगर 5 अभी देखिए पेयर बन रहा है, 5x में 2x माइनस करेंगे तो ये आपका 3x बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x माइनस का 2x माइनस का √5 हो जाएगा जाकर के। अब इसे कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या निकल के आएगा यहाँ से, √5 कॉमन लेंगे। ठीक है, √5x कॉमन ले लीजिए, √5x लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 2x बचेगा, और √5 से 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा जाकर के √5। कितना बन जाएगा जाकर के √5। अब यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन आप लेंगे तो 1 कॉमन हो जाएगा आपका, ये आपका 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका √5 हो जाएगा जाकर के। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए फर्स्ट जीरोस कितना हो जाएगा आपका 2x √5 हो जाएगा, और सेकेंड आपका सेकेंड फैक्टर आपका बन जाएगा यहाँ पर √5x माइनस का 1 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, अब इसके जीरोस भी निकालने थे आपको, तो जीरोस निकाल लीजिए। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा 2x प्लस का √5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x, ये 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का √5 हो जाएगा। x ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा आपका, तो √5/2 हो जाएगा जाकर के। आप सेकंड का निकाल लीजिए आप, √5x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर √5x यहाँ पर माइनस का है 1, तो यहाँ पर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा तो 1/√5 हो जाएगा। तो ये इसके 2 जीरोस फाइंड हो जाएंगे जाकर के। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा दे रखा है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल ऑफ px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल px कितना दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1। देखिए a कितना हो गया आपका 4, b कितना हो गया माइनस का 5, और c कितना हो गया आपका माइनस का 1। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का b अपॉन ए होता है फॉर्मूला। ठीक है, माइनस b, माइनस कितना है आपका माइनस का 5 अपॉन ए कितना आपका है 4 है जाकर के, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 हो गया जाकर के। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए होता है, c अपॉन ए, c कितना दे रखा है बेटा, c आपका -1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, a कितना आपका 4 है, तो माइनस का 1/4 हो गया करके। इतना क्लियर हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इनसे कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में अल्फा बीटा जिसकी लोएस्ट पावर होती है, देखो इसमें लोएस्ट पावर 1 है, इसमें लोएस्ट पावर 1 है, तो दोनों से अल्फा इंटू बीटा ये आपका कॉमन निकल के आ गया, तो यहाँ इससे इसका डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या अल्फा, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका बीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया था आपका 5/4 हो जाएगा जाकर के। दोनों किसके फॉर्म में दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 और मल्टीप्लाई 5/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस का 5/16 हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकालना है। तो यहाँ पर भी देखो तो क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स कितना दे रखा है, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए इसकी भी कंपेयर कर लेते हैं। a कितना हो गया, a 6 हो गया, b कितना हो गया 1 हो गया, और c कितना हो गया आपका माइनस का 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी राइट कर लेते हैं इसी तरह, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का b अपॉन a होता है। माइनस बी कितना हो गया आपका, माइनस का 1 हो गया आपका, और a कितना हो गया 6 हो गया, तो माइनस का 1 अपॉन 6 हो गया करके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। सी कितना है बेटा आपका, सी आपका माइनस का 2 है, और ए कितना है आपका 6 है। इसका आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ये बनेगा जाकर के माइनस का 1 अपॉन 3 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे देन द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है हमको, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा के, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा का डिवाइड अल्फा इंटू बीटा में करेंगे तो बचेगा अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अल्फा डिवाइड इसमें करेंगे तो बचेगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, ये अल्फा इंटू बीटा, ये इसकी अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे नहीं रखी है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें हम लोग 2 अल्फा बीटा को माइनस कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा का मतलब ये होगा जाकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर, और प्लस का 2ab मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर आप 2 अल्फा बीटा को अगर माइनस कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल के आएगा। तो हमें इसकी जगह पर क्या पुट करना है, ये पुट करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा जाकर के। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपका माइनस का 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर दे रखा है। 2 अल्फा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1 अपॉन 3 दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। अपॉन अल्फा बीटा कितना दे रखा है, अल्फा बीटा आपका दे रखा है माइनस का 1 अपॉन 3 दे रखा है, ठीक है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/6 तो ये हो जाएगा आपका 1/6 का स्क्वायर कितना होगा, 1/36 हो जाएगा जाकर के, कितना हो जाएगा जाकर के 1/36, प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, और ये बन जाएगा जाकर के 1/3 माइनस का हो जाएगा जाकर के। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका सोल्यूशन इधर कर लेते हैं हम लोग। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर 36 एलसीएम हो जाएगा जाकर के, तो यहाँ पर बचेगा 1, और 3 का डिवाइड 36 में करेंगे 12, 12 2 जो 24 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। माइनस का 1/3 हो जाएगा जाकर के, 24 में 1 प्लस कर देंगे तो 25/36 हो जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1 हो जाएगा। 3 का डिवाइड 36 में करेंगे तो ये बचेगा 12, और ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस का 25/12, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का p मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 माइनस c, शो करना है हमको अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस का c। देखिए सबसे पहले ये fx दे रखा है, सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका px माइनस प्लस माइनस का ये हो जाएगा आपका p, ठीक है, माइनस का c। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर तो दे रखा है हमको, ठीक है, और ये आपका दे रखा है बी एक्स भी दे रखा है, और ये इतना ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो इनसे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका p प्लस का c बन जाएगा जाकर के, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का c का फॉर्म हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, माइनस का b अपॉन ए होता है। माइनस b क्या है, हाँ माइनस का b देखिए क्या दे रखा है बेटा, माइनस का p दे रखा है, तो ये माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस का p अपॉन ए, कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा p अपॉन ए, तो ये p बन जाएगा जाकर के। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो ये कितना होता है बेटा जाकर के c अपॉन ए होता है, c अपॉन ए। c कितना है, c आपका दे रखा है माइनस का ब्रैकेट में p प्लस का c दे रखा है, ठीक है। और ए आपका 1 हाई है पहले से, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गए जाकर के। अब देखिए, अब ये जो शो करना है इसका आप LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस 1 और यहाँ पर लीजिए आप बीटा प्लस का 1, कितना ले लीजिएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन बेटा कर दीजिएगा, अल्फा कॉन्डिशन बीटा में करेंगे कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा कॉन्डिशन प्लस में 1 कर दीजिए तो ये अल्फा बन जाए अल्फा हो जाएगा। 1 कॉन्डिशन प्लस बीटा में कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका बीटा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में कर देंगे तो बन जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर से देखिए अल्फा प्लस बीटा ये मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी मिल रहा है आपको, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है आपका, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है आपका माइनस पी प्लस का सी आ रहा है, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आपका पी आ रहा है, तो यहाँ पर पी राइट कर दीजिएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा जाकर। इसका ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का पी, माइनस प्लस माइनस माइनस का सी हो जाएगा, और ये प्लस का पी हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे और यहाँ पर कितना बचेगा जाकर के, यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस का सी और प्लस का 1, ठीक है। इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 1 प्लस का है और माइनस का सी है तो 1 माइनस का सी, और ये आपका आ रहा है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कई बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 की तरफ। देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 24 के बराबर और अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 8 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है इसको सॉल्व करके। तो पहले हमको अल्फा और बीटा निकालना भी है इसके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया और ये सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा जाकर के अल्फा माइनस का बीटा, आप दोनों को प्लस कर देते हैं, 24 प्लस का 8 हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा जाकर के, ये बन जाएगा 2 अल्फा और 8 4 32 या 32 हो जाएगा जाकर के, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा तो अल्फा आ गया जाकर के 16, अल्फा कितना आ गया 16। अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन रख सकते हैं या सेकंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा आपका 16 है प्लस बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 24। अब यहाँ से बीटा निकालना है हमें, तो यहाँ पर प्लस में माइनस में जाएगा तो 24 माइनस का 16 हो जाएगा और बीटा माइनस कर देंगे तो 8 6 24 हो जाएगा, तो बीटा आपका आ गया 8। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया जाकर के कितना था आपका एक्स स्क्वायर ऐड कर लीजिए, माइनस का सम ऑफ जीरोस बेटा क्या था आपका, सम ऑफ जीरोस आपका 24 दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर आप राइट कर लीजिए 24, ये हो जाएगा एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, तो 16 मल्टीप्लिकेशन 8 हो जाएगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 24x और मल्टीप्लिकेशन इसका कर दें 28, यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा 128, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में फटाफट शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।